लगत बबुला गोयत प्यारी। कुंत भोज की सुता लगत बबुला गोयत प्यारी। मैंने करी तपस्या बालापन में जब थी मैं कुंवारी। सूर्य देव भय प्रकट मंत्र जब अमने जगाए। बेटा अरे लला मेरे गजब भयो भारी। बेटा 9 महीनों के बाद पूत तू जन्मोयो तारी। जवाब दिया कि सूर्य की कृपा से तू मेरे कुंवारे पे पैदा हुआ था। बोले माँ मैं तेरे कुंवारे पे पैदा हुआ, फिर मैं यहाँ क्यों हूं? अरे मुझे तो तेरे पास होना चाहिए। तो रोई की कुंती कह रही है कर्ण अब तू कुंवारे पे पैदा हुआ था तो लोक लाज की वजह से मैंने तुझे बहा दिया था और तुझे दुर्योधन ने पाल करके बड़ा किया। कर्ण मैया के गले से लग के बड़े रोए और एक बात कही मैया अगर तूने मुझे पैदा किया था इतना बड़ा एहसान कर दिया तो छोटा सा एहसान और कर देती। कौन सो? जब पैदा किया था तो मुझे पैदा करने के बाद तुरंत गला घोंट के मार देती। आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। बड़ी रोई है मां कुंती, विलाप कर रही है। यहां मैया कुंती कह रही है कि कर्ण हम तो से कुछ मांगे हुए को आई है, मांगो का चाहिए जान भी दे दूंगा मां। लेकिन वो कहते हैं ना कर्ण मैया कुंती को चेहरा देख के बोले मैया हमें पहले ही से पता है कि तू अर्जुन की मैया है और कृष्ण की बुआ है, बिना मतलब के तू नहीं आई है। क्या चाहिए? बोले 5 बाण जो परशुराम जी के दिए हुए हैं वो चाहिए। अच्छा आपको बता दें दादा ये जो 5 बाण हैं ये परशुराम जी ने उस समय दिए थे कर्ण को। ये परशुराम जी ने प्रतिज्ञा की थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं क्षत्रियों को विद्या अध्ययन नहीं कराऊंगा, क्योंकि पितामह भीष्म भी परशुराम जी के ही चेले थे और एक समय परशुराम जी में और भीष्म में युद्ध हुआ था तो भीष्म ने परशुराम जी को युद्ध में हरा दिया था। तो यही प्रतिज्ञा की थी कि चाहे सब कुछ बिगड़ जाए मैं क्षत्रियों को विद्या अध्ययन नहीं कराऊंगा। ये कर्ण छुप कर के विद्या अध्ययन कर रहा था। तो एक दिन कर्ण बैठे हुए थे वहीं परशुराम जी की कुटिया के पास में। कहीं से परशुराम जी आए और आए के दादा नींद आई है तो कर्ण की जंघा पे सर रखो और सोए गए। काफी देर रह गई, कहीं से भमरा आया, भमरे ने कर्ण की जंघा को काटा। अब जब भमरा काट रहा है तो दर्द बढ़ रहा है, जंघा फटी जा रही है, चेहरा लाल पड़ा है,
व्याकुल हैं, कर्ण आंसू निकल रहे हैं, लेकिन वो भमरा जंघे में घर बनाता जा रहा है। कर्ण विचार कर रहे कि दर्द तो हो रहा है, लेकिन अगर हमने जंघा को हिलाए दो तो गुरुजी की नींद टूट जाएगी। दर्द को सहन कर रहे, काफी देर हो गई। जब नींद खुली है परशुराम जी की, तो रक्त को देखा, परेशान हो गए। भमरे ने जंघा को जो काटा था वहां घाव है, चेहरा लाल पड़ा है, कर्ण की दांती बंद है, आंसू टपक रहे हैं, लेकिन मुख से शब्द नहीं निकला। बराबर परशुराम जी देख रहे हो, मन में विचार करो कि ये किसी ब्राह्मण का बेटा नहीं है। इतनी हिम्मत ब्राह्मण के बच्चा में हो ही ना सकती है, किसी क्षत्रिय का बेटा है। कौन हो? तो बताया कि मैं कर्ण हूं, सूर्यपुत्र कर्ण। वही 5 बाण दिए और जवाब दिया, जाओ कर्ण ये 5 बाण ले जाइए, और आप पर कभी भी कोई भी आपत्ति आए तो 5 बाणों का प्रहार करना, आपको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात और है, छुपके विद्या अध्ययन की है। 5 बाण ले तो जा रहे हो, लेकिन 5 बाण ये आपके काम आने वाले, और इन्हीं के कारण आप मारे जाओगे। बोलिए गोविंद भगवान की। कुंती ने 5 बाण लिए और लेकर के चली, जाएगी भैया भगवान को दिए वो बाण, अर्जुन को पकड़ाए। सुबह आवाज लगाई गई है युद्ध के लिए, डंका बजे हैं, नगाड़े बजे, लेकिन भगवान को एक बात याद आई कि 5 बाण तो हमारे पास हैं, लेकिन एक वज्र शक्ति कर्ण के पास है। अगर वह वज्र शक्ति को प्रहार रहेगा ना, तो ये समझ लो कि निश्चित जो जाएगा युद्ध करने वो मारा जाएगा। अगर अर्जुन पहले चले गए तो अर्जुन मारे जाएंगे। तो सबसे पहले भीम का बेटा घटोत्कच भेजा गया। अब बहु को कैसे पर भीम को बेटा है, बड़ा बलवान था महाराज, जिधर घुसता था ना उधर मैदान साफ कर देता था। हुआ ऐसा